हेलो एवरीवन, दिस इज रागनी कुमारी शर्मा एंड आज की इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द गोल्डन राइस। हालांकि हमें पर्टिकुलर 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक गोल्डन राइस है, जहाँ पे हमने बायोटेक का इस्तेमाल करके राइस की वैरायटी में चेंजेस किए हैं। दूसरा हम फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमने टमाटो की स्पीसीज में ऑल्ट्रेशन कर रखी है। देन वी विल टॉक अबाउट द इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वी विल डिस्कस पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, जिसमें से पहला टॉपिक है अपने पास गोल्डन राइस। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बहुत डिटेल चीज़ें नहीं बताई है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसे एज अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक का एक एग्जाम्पल माना गया है। बिकॉज इसको एनसीईआरटी ने बहुत हाईलाइट तरीके से बोल रखा है कि इट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्लांट, मतलब हमने कहीं ना कहीं इसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रखा है। तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, तो एक्स्ट्रा नॉलेज कभी किल नहीं करते किसी को, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपने पास सबसे पहले क्या है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में जो सबसे पहली चीज जो आपके एकदम दिमाग में घुसनी चाहिए वो क्या है कि इसका साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए। गोल्डन राइस इज ऑल्सो कॉल्ड ओराइजा सटाइवा। इट्स साइंटिफिक नेम इज ओराइजा सटाइवा। क्योंकि एग्जामिनर्स इतने चालू होते हैं ना कि वो लोग आपके सामने गोल्डन राइस ना लिख के क्या लिख देंगे, ओराइजा सटाइवा लिख देंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमसे क्या पूछ लिया इसने। तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको कि गोल्डन राइस का ही मतलब ओराइजा सटाइवा है। ओराइजा सटाइवा लिखा है तो गोल्डन राइस के बारे में पूछा जा रहा है, क्लियर, क्योंकि साइंटिफिक नेम है इसका। दूसरा अपने पास ये है क्या, गोल्डन राइस एक्चुअली है क्या, इट इज अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस। जहाँ ट्रांसजेनिक वर्ड आ जाए वहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे आपको क्या समझ में आना चाहिए, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, यानी कि इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ राइस। सेकेंडली, इसमें अगर हमने जीन मैनिपुलेशन की है तो मतलब कायदे से ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, कायदे से ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो नॉर्मल प्लांट्स में, यानी कि अगर आप देखेंगे कि जो नॉर्मल नेचुरल प्लांट्स होते हैं अपने पास राइस के, उसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ज़्यादा होता है, वाइटामिन ए का रिसोर्स, वाइटामिन ए का सोर्स नहीं होता। यानी नॉर्मली अक्रिंग प्लांट्स में जो नॉर्मल राइस की वैरायटीज़ होती हैं, नेचुरल जो राइस की वैरायटी हैं, उनमें हमारे पास विटामिन ए का सोर्स नहीं होता। जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में, यानी इस गोल्डन राइस में यही प्लस पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपके विटामिन ए के नीड को भी पूरा करेगा। नॉर्मली जो नेचुरल प्लांट्स है उसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमने क्या किया, इस प्लांट में कार्बोहाइड्रेट तो नेचुरली प्रेजेंट था, हमने बस एक विटामिन ए का जीन डाल दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर विटामिन ए का सोर्स भी फॉर्म हो गया। यानी कि अब जो भी इस चावल को खाएगा उसको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसको विटामिन ए भी मिलेगा, जो कि आपके आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करके रखेगा, मतलब ठीक रखेगा, आपके आईज रिलेटेड इश्यूज को दूर रखेगा, क्योंकि विटामिन ए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आई फंक्शनिंग। हमारी आंखों की फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कहीं ना कहीं इस राइस को खा के अपने आंखों की हेल्थ को भी आप मेंटेन कर सकते हो। जहाँ पे आप नॉर्मल प्लांट्स खाओगे, सॉरी, जहाँ पे आप नॉर्मल राइस खा रहे होगे वहाँ पे आपको नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी मिल रही होगी, यहाँ पे एनर्जी के साथ साथ आपकी आंखों की हेल्थ भी मेंटेन हो रही है। तो इससे बोन पॉइंट क्या हो सकता है, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का यही तो प्लस पॉइंट है कि हम अपने इच्छा अनुसार चीज़ों को बना सकते हैं, मतलब प्लांट्स के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्लियर। तो अपने पास सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और एजिस सटाइवा इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम मीन्स साइंटिफिक नेम है। अदरवाइज गोल्डन राइस है क्या, इट इज अ ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस। और इसके अंदर होता क्या है, जो मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इट कंटेन बीटा कैरोटीन। अब क्या बोल रही थी, अभी आपने बोला था विटामिन ए का सोर्स है, वो याद रखना कि एक्चुअल में बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर फॉर्म है। हमारी बॉडी में भी पहले जो भी हम कहीं जैसे जो भी प्लांट्स हम खाते हैं जिसमें विटामिन का सोर्स होता है, वो अल्टीमेटली उसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन हम जब खाते हैं तो वो हमारे लीवर के पास जाता है, लीवर में वो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। हमेशा देखना कि जो भी सोर्सेज हम ले रहे हैं बाहर से, जो विटामिन ए हमें प्रोवाइड करता है, वो एक्चुअल में बीटा कैरोटीन प्रोवाइड कर रहा है। विटामिन ए डायरेक्टली नहीं मिलता हमें, हमें क्या मिल रहा है, उसका प्रिकर्सर फॉर्म मिल रहा है। वो प्रिकर्सर फॉर्म हमारे लीवर में जा रहा है, यानी कि बीटा कैरोटीन उसका प्रिकर्सर फॉर्म है, वो हमने लिया, वो हमारे लिवर में गया एंड लिवर ने उसे विटामिन ए में कन्वर्ट किया और फाइनली अपने साइड पे भेज दिया जहाँ पे उसकी फंक्शनिंग है, क्लियर। तो हमें प्रिकर्सर फॉर्म मिल रहा है, ठीक। तो ये जो गोल्डन राइस है इसमें प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट है, मतलब बीटा कैरोटीन का प्रोटीन प्रेजेंट है, क्लियर। सो इस पूरी हिस्ट्री को, इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए एक प्लांट अपने पास डेफोडिल, क्या है अपने पास, डेफोडिल। प्लांट का नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि गोल्डन राइस में जो बीटा कैरोटीन का जीन है वो हमने कौन से प्लांट से आइसोलेट किया है, तो इट इज डेफोडिल। डेफोडिल एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर पीले कलर के सुंदर से फूल आते हैं, और आपको पता है पीला रिप्रेजेंट कैरोटीन, क्यों, कैरोटीन एक पिगमेंट है जो कि येलो कलर का होता है। तो अल्टीमेटली उसके ऊपर पीले कलर का फ्लावर आ रहा है तो अल्टीमेटली उसके पास बीटा कैरोटीन की प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। तो हमने यही दिमाग लगाया कि क्यों ना हम राइस के अंदर भी विटामिन ए का कंटेंट बढ़ा दें।
अगर हम राइस, देखो राइस तो हम डेली बेसिस पे खाते हैं एनर्जी के तौर पे, अब वहाँ से हमें विटामिन ए भी मिल जाएगा, तो हमें बाकी अदर चीज़ें अफोर्ड नहीं करनी पड़ेगी ना कि विटामिन ए के लिए हमें वो खाना है, वो खाना है, वो खाना है। आप नॉर्मल जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस खा रहे हो, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, विटामिन ए भी मिल रहा है, आपकी नीड पूरी हो रही है। इससे प्लस पॉइंट क्या हो सकता है? ठीक, तो हमने यही दिमाग लगाया कि डैफोडिल की बॉडी में बीटा कैरोटीन का प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में क्या होगा? जीन होगा। तो लेट्स सी, ये एक सुंदर सा मैंने प्लांट बनाया है आपके सामने डैफोडिल का, जिसपे येलो कलर का फ्लावर है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास बीटा कैरोटीन का जीन प्रेजेंट है, यानी प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो बड़ी चालाकी से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हम किसी सेल में से उसका जेनेटिक मटेरियल निकाल के उसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सेम उसी RDNA टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसी RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक, उसका यूज करके मैंने क्या किया, प्लांट की बॉडी से कुछ सेल्स लिए, बिकॉज ईच प्लांट हैव जेनेटिक मटेरियल, उस जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया। इसका जेनेटिक मटेरियल हमने कैसे आइसोलेट किया आपको पता है ना सब, क्योंकि प्लांट सेल है तो आप सेलुलोज डालोगे, फिर आप सारे के सारे प्रोटीन खत्म करोगे, सारे सारे आरएनएस को खत्म करोगे, सिर्फ डीएनए का इस्तेमाल नहीं करोगे ताकि डीएनए बचा रहे, बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाए। तो हमें सिर्फ प्लांट के डीएनए से मतलब, क्योंकि डीएनए के अंदर ही मेरा बीटा कैरोटीन का जीन है, तो हमने इसका डीएनए आइसोलेट किया। डीएनए आइसोलेट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वी विल कट द डिजायर्ड जीन, जिसको मैं GOI बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है फ्रॉम डैफोडिल प्लांट सेल इज जीन ऑफ बीटा कैरोटीन, वो जीन जो बीटा कैरोटीन प्रोटीन को कोड कर रहा है। तो जीन हमने आइसोलेट कर लिया। उस आइसोलेटेड GOI को हम किस में बिठाएंगे? एक वेक्टर के ऊपर। किसको बिठाएंगे? एक वेक्टर के ऊपर। और नाउ यू विल नो, डेफिनेटली आपने पढ़ रखा है कि इन केस ऑफ प्लांट जो वेक्टर हम यूज करते हैं वो मेनली कौन सा होता है? TI प्लाज्मिड होता है। यानी कि अगर आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल की बॉडी में डालना है तो वेक्टर जो चाहिए आपको प्लांट सेल में डालने के लिए, दैट इज कॉल्ड टू बी TI प्लाज्मिड। अगर वहीं एनिमल सेल में डालना होता है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो वी विल यूज रेट्रोवायरसेस, और बैक्टीरिया के बॉडी में डालना है तो वी विल यूज प्लाज्मिड। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से पढ़ाई जा चुकी है। सो ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है कि इन केस ऑफ प्लांट वी विल यूज TI प्लाज्मिड। और ये भी पता होना चाहिए TI प्लाज्मिड आप कहाँ से आइसोलेट करते हो? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम। जिनको याद नहीं है वो याद रखेंगे ये कि एग्रोबैक्टीरियम की बॉडी से ये प्लाज्मिड हम निकालते हैं और यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस जीन्स इन प्लांट सेल। ठीक, तो TI प्लाज्मिड इज द मोस्ट कॉमन वेक्टर यूज इन द प्लांट सेल। ठीक, तो हमने क्या किया? TI प्लाज्मिड लिया, यानी कि वेक्टर लिया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज। आपको पता है कैसे हम ये चिपकाते हैं? यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर गम यूज होगा, इसको हम मॉलिक्यूलर गम भी बोलते हैं और एक मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। मॉलिक्यूलर गम और सीजर, दो चीज़ों का यूज किया, मॉलिक्यूलर गम और सीजर। मॉलिक्यूलर गम के तौर पे हमने क्या यूज किया? DNA लाइगेज। क्या यूज किया हमने? DNA लाइगेज। और मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे क्या यूज किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या यूज किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि अगर आप प्लाज्मिड DNA के ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है तो पहले तो इसे कट करवाना पड़ेगा ना, तो कट करने के लिए सीजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो सीजर आप यूज करोगे दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जो चिपकाने के लिए, अब कट करने के बाद चिपकाओगे भी ना जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए आपको? DNA लाइगेज। कौन सा एंजाइम चाहिए? DNA लाइगेज। तो विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स वी विल फॉर्म RDNA। इसको हम क्या बोलते हैं? RDNA सबको क्लियर कट पता होना चाहिए। सबको क्लियर कट पता होना चाहिए कि GOI प्लस वेक्टर DNA, ये आपका GOI है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, GOI है, ये आपका क्या है? वेक्टर DNA है। ये क्या आपका? वेक्टर DNA। तो GOI और वेक्टर DNA के कॉम्बिनेशन से जो रिप्रेजेंटेड DNA बना है, यानी कि GOI प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस, सो हेयर वी विल गेट RDNA बेसिकली क्या होता है? GOI प्लस वेक्टर DNA, GOI प्लस वेक्टर DNA। अब इस RDNA को मुझे किसकी बॉडी में भेजना है? प्लांट सेल। किसकी बॉडी में भेजना है? प्लांट सेल। यानी कि अब देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी हमें ऐसा कुछ यूज, जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे गोल्डन राइस बनाना है, मतलब एक ऐसा प्लांट क्रिएट करना है जिसके हर एक सेल में मेरा बीटा कैरोटीन का जीन हो एंड हर एक सेल में वो प्रोटीन फॉर्म हो। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं? टिश्यू कल्चर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में बेसिकली हम करते क्या है? सेल से पूरे पौधे को ग्रो करते हैं। यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल क्या करते हैं? सीड डालते हैं, सीड से पौधा ग्रो होता है। तो यहाँ पे हम सेल्स के थ्रू क्या करेंगे? प्लांट को ग्रो करने वाले, प्लांट की पूरी बॉडी ग्रो करवाएंगे। तो इसी टेक्निक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर हम एक ऐसे प्लांट सेल लेंगे जिसके पास एबिलिटी होगी कि पूरे पौधे को ग्रो कर दे, पूरे पौधे की बॉडी को ग्रो कर दे। जैसे अपने पास स्टेम सेल्स होते हैं ना, कि हमारे स्टेम सेल्स एबल होते हैं कि कोई भी ऑर्गन फॉर्म कर सकते हैं, कंडीशन प्रोवाइडेड कंडीशन, मतलब कंडीशन देने पर वो कोई सा भी ऑर्गन फॉर्म कर देंगे। इवन मेरे जैसे एक हमशक्ल को भी खड़ा कर देंगे, एक पर्टिकुलर सेल।
अगर कंडीशन प्रॉपर मिल गई तो हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांट के कुछ स्टेम सेल्स लाइक जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, हमने उन सेल्स को यूटिलाइज किया है टू फॉर्म अ होल बॉडी ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं इसमें जिसके थ्रू हम सेल से ही पौधा ग्रो कर लेते हैं, तो हम उस टेक्निक का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बट बेसिकली यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको पढ़नी है वो क्या है कि जब हम अपने RNA को प्लांट सेल की बॉडी में भेजेंगे, यानी कि होस्ट सेल की बॉडी में भेजते हैं, इन केस ऑफ प्लांट सेल विच मेथड वी प्रिफर, आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज बायोलिस्टिक जीन गन। कौन सा मेथड है? बायोलिस्टिक। हमने पढ़ रखा है, आपकी 11th चैप्टर में ये लाइन भी लिखी हुई है कि इन केस ऑफ प्लांट सेल वी यूज बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, जीन गन मेथड। हम ये मेथड यानी फिजिकल मेथड यूज करके अपने RNA को होस्ट प्लांट सेल की बॉडी में भेजेंगे और ये होस्ट सेल प्लांट सेल की बॉडी को हम बायो प्रोसेस करेंगे, मतलब ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि ये ग्रो करके अल्टीमेटली हमें क्या प्रोवाइड कर दे, एक ऐसा प्लांट प्रोवाइड कर दे। ये मिल गया आपको प्लांट, ये पूरी तरीके से क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड है। कैसे है? GMP है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। ईच एंड एवरी सेल हैव बीटा कैरोटीन जीन। अगर ईच एंड एवरी सेल हैव बीटा कैरोटीन जीन तो अल्टीमेटली इसके ऊपर जो फ्रूट्स आएंगे, यानी कि जो इन केस ऑफ राइस प्लांट तो इस पे क्या आएंगे, पैडीज आएंगे अपने पास, धान आएगी, तो इसमें जो धान होगी उसके अंदर बीटा कैरोटीन का जीन प्रेजेंट है, और बीटा कैरोटीन का जीन प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली उसके अंदर बीटा कैरोटीन प्रोटीन प्रेजेंट है। और जब हम ये राइस खाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में क्या क्या जाएगा, कार्बोहाइड्रेट तो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि राइस के पास मेन मात्रा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन क्योंकि हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ की थी, यानी कि हमने इसमें विटामिन ए का प्रिकर्सर फॉर्म डाला था, है ना, प्रिकर्सर, यानी कि बीटा कैरोटीन का प्रोटीन भी आपको मिलेगा। बीटा कैरोटीन का प्रोटीन आप खाओगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू वो लीवर में जाएगा, लीवर में जाके वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन ए में बनते ही वो आपके एसेंशियल पार्ट्स को मिल जाएगा जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्डन राइस। इसमें मेन फोकस आपका साइंटिफिक नेम के ऊपर होना चाहिए, इसका प्लस पॉइंट क्या है, किस प्लांट से हमने लिया था, यहाँ पे हमने वेक्टर कौन सा यूज़ किया है, कौन सा जीन हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट माना है, या फिर कौन सा मेथड हमने अप्लाई करके होस्ट सेल में अपने RNA को पहुँचाया है, एंड फाइनली इससे हमें क्या मिला। तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्डन राइस।